मित्रों, एक सफल बीमा एजेंट बनने के लिए जरूरी है कि आप आत्मनिर्भर बने। यदि आप अपने काम में आत्मनिर्भर नहीं हैं, तो इसका मतलब है आपको हर एक कॉल करने के लिए अपने सेल्स मैनेजर या विकास अधिकारी को साथ लेकर जाना होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप जानते हैं कि आप अकेले पॉलिसी नहीं बेच पाएंगे। यदि आप अपने आप नहीं बेच सकते, तो आप ग्राहक से तभी मिलना चाहोगे जब आप, ग्राहक और आपके मैनेजर तीनों ही एक साथ उपलब्ध हों। ऐसा होना कठिन होगा क्योंकि तीनों के अपने अपने और काम भी तो होंगे। यदि आप ग्राहक से अकेले नहीं मिल सकते, प्रीमियम नहीं जोड़ सकते, कौन सा प्लान ग्राहक को क्यों लेना चाहिए यह तय नहीं कर सकते, फॉर्म भी नहीं भर सकते, तो स्वाभाविक है कि आप कुछ साल अपनी एजेंसी तो चला सकते हैं, पर बहुत कामयाब एजेंट नहीं बन सकते। कोई भी तैराक बड़ा तैराक नहीं है यदि उसे अपने साथ तैरने के लिए हमेशा एक कोच की जरूरत पड़ती है। यदि आप बीमा एजेंसी को एक गंभीर कैरियर के रूप में ले रहे हैं, जो कि आप ले भी रहे हैं और इसीलिए इस वीडियो को भी आप देख रहे हैं, तो आपको इससे जुड़े हुए सारे ही मुद्दों पर गहराई से विचार करना होगा। ये कोई संतोष की बात नहीं हो सकती कि दूसरे एजेंट भी ढीले ढाले तरीके से काम कर रहे हैं। एक बात हमें स्वीकार करनी होगी कि हमारी पॉलिसी हमारी ही कंपनी के दूसरे एजेंट की पॉलिसी से अलग नहीं हो सकती। किसी दूसरी कंपनी की पॉलिसी से भी बहुत ज्यादा अलग या नायाब नहीं हो सकती। यदि आपकी पॉलिसी कुछ मायनों में दूसरी कंपनी के प्लान से बेहतर भी है, तो भी हमेशा बेहतर नहीं रहेगी। कोई भी ऐसा प्लान जो एक कंपनी के पास है और बाजार में बिक रहा है, वह दूसरी कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आप दूसरे एजेंट से ज्यादा कैसे बेच सकते हैं? दूसरे एजेंटों से ज्यादा बेचने का एक ही तरीका है कि आप एजेंट के रूप में खुद को दूसरे एजेंट से बेहतर साबित करें। आपको अपने आप को प्रोफेशनल एजेंट बनाने के लिए अपनी कंपनी की पॉलिसियां जानने के अलावा और बातें भी सीखनी होंगी। क्या आप ईमेल का प्रयोग करते हैं? आजकल कंप्यूटर और ईमेल ऐसी चीज हो गई कि इनका उपयोग ना करने पर आप औसत से नीचे दर्जे के एजेंट नजर आएंगे। यदि कोई भी बड़ा प्रीमियम देने वाला ग्राहक आपसे कहे कि आप उसे पॉलिसी के बारे में सारी जानकारी ईमेल कर दें और आप ईमेल का प्रयोग करते नहीं हैं, तो बीमे के बारे में तमाम जानकारी के बावजूद आप कमजोर पड़ जाएंगे। दूसरे, आजकल बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके माध्यम से आप बीमा बेचते हुए ग्राहक को बहुत से ऐसे विकल्प दिखा सकते हैं जो कंप्यूटर के बिना दिखा ही नहीं सकते आप। कुछ सॉफ्टवेयर मोबाइल पर ही लोड किए जा सकते हैं। सार यही है कि आप आज के जमाने की चीजों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आप जमाने से पिछड़ रहे हैं और ऐसे में एक टॉप एजेंट बनना संभव नहीं है। साथ ही आपको बेहतर प्रोफेशनल बनना होगा, जिसमें आपको पॉलिसी, दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट और अन्य संबंधित जानकारी रखनी होगी। इसके अलावा आपका कमिटमेंट का स्तर भी बढ़ाना होगा। बीमा एजेंट ज्यादातर पार्ट टाइम एजेंट होते हैं, उनकी दूसरे कामों में ज्यादा व्यस्तताएं होती हैं। इसीलिए अक्सर देखा गया है कि बीमे के काम को हम किसी भी और काम के लिए दांव पर लगा देते हैं। उदाहरण के लिए, एक ग्राहक ने हमें दिन में 2 बजे मिलने का समय दिया और तभी कोई अन्य काम भी हमारे पास निकल आए, तो अक्सर हम बीमे को छोड़कर दूसरे काम की ओर चल देते हैं। इसका अर्थ यही है कि हम बीमे को बहुत ही हल्के में ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरा काम पॉलिसी बेचने से ज्यादा महत्वपूर्ण ही था, पर मानसिकता यही है कि बीमा की अपेक्षा दूसरा काम ज्यादा महत्वपूर्ण है। बीमे की एजेंसी चलाना एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें औसत पढ़ा लिखा आदमी भी उतना पैसा कमा सकता है जितना नौकरी या दूसरे किसी बिजनेस में कमाना बहुत मुश्किल होता है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। इसका एक नुकसान भी है कि बहुत ही आसानी से मिली हुई एजेंसी का महत्व ज्यादा नजर नहीं आता। मानकर चलें कि बीमे की एजेंसी लेने के लिए हमने 2 साल का कोर्स किया होता और 2 लाख रुपए खर्च किए होते, तो भी क्या हम इस बीमे को इतने में ही हल्के में लेते? क्या उसे इतना ही महत्व देते? भारतीय जीवन बीमा निगम के देश के एक चोटी के विकास अधिकारी जी कहते हैं
कि जब एक डॉक्टर तैयार होता है तो 5 साल तक वह और उसका पूरा परिवार मानसिक रूप से तैयार होता है कि अब वह डॉक्टर बनकर बाहर निकलेगा और कामयाब होगा। तब कामयाबी निकल कर आती है। बीमा एजेंट के मामले में सबसे बड़ी समस्या ये है कि वह सीखने की कोशिश ना तो करता है और ना ही खर्च करने की कोशिश करता है। वह सिर्फ कमाने की सोचता है, जो संभव नहीं है। अब लोगों की सोच में काफी बदलाव है। जो लोग नई नई चीजें सीखकर काम करेंगे वे ही कामयाब एजेंट बन पाएंगे। बीमा एजेंट बनने में जो खर्च आता है वह नाम मात्र का ही है। हम इसे अपना सौभाग्य समझें और प्रोफेशन में ज्यादा से ज्यादा कर्मठता दिखाते हुए भरपूर आमदनी करें। जरूरी है कि हम निरंतर ट्रेनिंग लें। यह ट्रेनिंग अलग अलग तरह की हो सकती है, जैसे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, इनकम टैक्स की ट्रेनिंग, साइकोलॉजी की ट्रेनिंग, दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, मेडिकल कैसे करवाना है, पॉलिसी को इशू करवाने के लिए क्या क्या करना है। ये सारी चीजें हमें निरंतर सीखनी है। इसके लिए हमें जो भी सुविधाएं मिले उनका हमें उपयोग करना है। ट्रेनिंग हमारे मैनेजर के द्वारा हो सकती है, कंपनी के ट्रेनर के द्वारा हो सकती है, किसी बाहरी ट्रेनर के द्वारा हो सकती है, रेडियो और टीवी पर आने वाले कार्यक्रमों के द्वारा भी हम सीख सकते हैं। और जिस प्रकार से आप YouTube पर देखकर अभी भी सीख रहे हैं, इस तरह से भी सीख सकते हैं। साथ ही हम दूसरे किसी बड़े एजेंट को भी काम करते हुए देखकर भी सीख सकते हैं कि वे कितने जागरूक हैं, वे कितनी मेहनत करते हैं, किस तरह के लोगों से बात करते हैं और कितनी जानकारी रखते हैं और इन सब कारणों से कितना कमा लेते हैं। यदि बिना पूरी जानकारी के खुद को आत्मनिर्भर मानने लगेंगे तो भी बहुत बड़ी समस्या है। एक बार एक समुद्री जहाज में खराबी आ गई। उस पर सवार यात्रियों को लगने लगा कि वह अब जहाज डूब जाएगा। एक यात्री ने दूसरे यात्री से पूछा, यहां से जमीन कितनी दूर होगी? दूसरा यात्री बोला, 1 किलोमीटर। पहला यात्री बोला, बस इतना सा? इतना तो मैं तैर ही सकता हूं। और वह फटाफट पानी में कूद गया। ऊंचाई से कूदते ही वह पानी में नीचे गया और फिर ऊपर की ओर आया और जोर से चिल्लाकर दूसरे यात्री से पूछा, 1 किलोमीटर किस तरफ? जवाब आया, 1 किलोमीटर नीचे की तरफ। तो मित्रों, आधी अधूरी जानकारी भी खतरनाक हो सकती है। इसलिए जब भी कुछ सीखें पूरे दिलो दिमाग और पूरे होशो हवास के साथ सीखें। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।